2026 आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ये है न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने का टाइम। लाखों लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे। वो अपने आप को प्रॉमिस करेंगे कि वो जिम जाएंगे, नया स्किल सीखेंगे, बिजनेस बिल्ड करेंगे, नई लैंग्वेज सीखेंगे और दोस्तों फरवरी आने तक 92% लोग क्विट कर चुके होंगे। जी हाँ, 92%। दोस्तों जिम के लिए जनवरी गोल्डन पीरियड होता है। इतने लोग जोश में पूरे साल की मेंबरशिप ले लेते हैं और बस 1-2 महीने बाद आना छोड़ देते हैं। ये इसलिए नहीं कि उनमें डिसिप्लिन की कमी है, ये इसलिए नहीं कि वो लेज़ी हैं, ये इसलिए क्योंकि वो बहुत गलत चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। वो गोल्स चेज़ कर रहे हैं जबकि उन्हें सिस्टम्स बिल्ड करने चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गोल्स आपको क्यों फेल कराते हैं, सिस्टम गोल से कैसे बेटर हैं और ऐसे सिस्टम्स कैसे बिल्ड करें जो आपको एक्चुअली सक्सेसफुल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्स फेल क्यों होते हैं। आप ये सोच के देखिए, आपको 20 केजी लूज़ करना है। पहली जनवरी को आप जोश में होते हो, जिम ज्वाइन किया, अच्छा खाना खाना स्टार्ट किया, जल्दी उठने लगे, आप पूरी तरह से मोटिवेटेड होते हो। फास्ट फॉरवर्ड टू जनवरी 15, आपने 3 किलो लूज़ किया। ये प्रोग्रेस है, राइट? पर आप अभी भी 17 केजी दूर हो। फिनिश लाइन उतनी दूर लगती है। आप एक वर्कआउट स्किप करते हो, फिर 2, फरवरी आते आते आप वापस वहीं चले जाते हो। हुआ क्या? क्योंकि आपने सिस्टम सेट नहीं किए, आपने गोल्स बनाए। दोस्तों गोल्स क्यों फेल कराते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला, गोल्स रिजल्ट फोकस्ड होते हैं, प्रोसेस फोकस्ड नहीं। जब आप रिजल्ट पे फोकस करते हो, 20 केजी लूज करना, हर दिन जब आप ये नहीं कर पाते फेलियर जैसा लगता है। आप लिटरली अपने आप को 99% अनसक्सेसफुल फील कराने के लिए प्रोग्राम कर रहे हो जब तक आप वो अपना गोल हिट नहीं करते। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन किलर होता है। सेकंड, गोल से एक बाइनरी पास फेल सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। या तो आप गोल अचीव करते हो या नहीं, या तो पास या तो फेल, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। तो जब लाइफ कियोटिक हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप ऑफ ट्रैक हो जाते हो, फेलियर फील करते हो और बिल्कुल क्विट कर देते हो। एक बैड हफ्ता आता है और आपकी सारी प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि आप ऑलरेडी साइकोलॉजिकली फेल हो चुके हो सोचने लग जाते हो। ये आपकी डेली प्रोग्रेस को इग्नोर करता है और आपकी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को किल कर देता है। इससे आपको प्रेशर और एंग्जाइटी भी फील होता है। थर्ड, गोल्स मोटिवेशन डिपेंडेंट होते हैं। और दोस्तों मोटिवेशन एक फीलिंग है, वो आती है चली जाती है। बैड डेज पे आप इतना मोटिवेटेड फील नहीं करते। जनवरी 1 को आप फुल जोश में होते हो, पूरे मोटिवेटेड होते हो, फ्रेश स्टार्ट है, नया साल है। पर जब फरवरी आते आते सुबह 6 बजे उठना है, आप टायर्ड हो, वो मोटिवेशन चला जाता है। फोर्थ, गोल्स का एक एक्सपायरेशन डेट होता है। चलिए मान लेते हैं आपने वो एक्चुअली 20 केजी लूज कर भी दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब क्या, गोल अचीव हो गया, मोटिवेशन चली जाती है और 6 महीने बाद आप वापस उसी जगह पे आ जाते हो। दोस्तों जब गोल्स अचीव हो जाते हैं ना, तो एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। आप सोचते हो मैंने इतना कुछ कर लिया, अब हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रही? आपने अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर रखा था जब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर लेते। आप अपनी खुशी डिले करते रहते हो। आप सोच के देखिए, इतने बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स इतने बड़े गोल सेट करते हैं, इतने बड़े गोल्स अचीव करते हैं, उसके बाद भी वो लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्या कमी है उनके पास? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी आइडेंटिटी, अपना सारा पर्पस एक गोल के अराउंड बिल्ड किया था। और जब वो गोल अचीव हो जाता है, एक सडन वैक्यूम, एक खालीपन आ जाता है जो उन्हें अक्सर डिप्रेशन की ओर ले जाता है। दोस्तों यही रीज़न है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का 92% फेलियर रेट है। इसलिए नहीं कि लोग चेंज नहीं चाहते, पर इसलिए कि गोल्स फंडामेंटली लास्टिंग चेंज के लिए गलत टूल हैं। सोचो, विनर्स और लूजर्स सेम गोल्स है ना सबके? ऐसा मैंने शायद ही कोई देखा है जो गोल सेट नहीं करता। गोल्स सब सेट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन किस चीज़ में होता है? जीतते वो लोग हैं जो सिस्टम सेट करते हैं। दोस्तों सिस्टम एक रिपीटेबल प्रोसेस है जिसे आप डेली कमिट करते हो, आउटकम आप नहीं सोचते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे गोल है 20 केजी लूज करना, सिस्टम है हर रोज़ 15 मिनट वर्कआउट करना। गोल है एक बुक लिखना, सिस्टम है हर मॉर्निंग ईमेल चेक करने से पहले 500 वर्ड्स लिखना। गोल है यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक ग्रो करना, सिस्टम है हर वीक एक हाई क्वालिटी वीडियो पोस्ट करना
चाहे कितने भी लाइक्स आए, चाहे कितने भी व्यूज़ आए। डिफरेंस देख रहे हो? गोल्स मंजिल के बारे में है, सिस्टम्स सफ़र के बारे में है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टम्स की क्या एडवांटेजेस हैं। पहला, सिस्टम्स कंपाउंड होते हैं। हर बार जब आप अपना सिस्टम फॉलो करते हो, आप प्रोग्रेस के बैंक में एक डिपॉजिट कर देते हो। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप फिर भी पिछले महीने से बेटर हो। गोल्स कहते हैं ऑल और नथिंग, सिस्टम्स कहते हैं प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस। आपको हर रोज प्रोग्रेस फील होती है, आपको हर रोज अच्छा लगता है। सेकंड, सिस्टम्स आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं। जब आप रोज 10 पेज पढ़ते हो तो आप नॉलेजेबल बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप वो इंसान बन रहे हो जो रेगुलरली रीड करता है। आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो और आपकी आइडेंटिटी ही आपके बिहेवियर का सबसे पावरफुल ड्राइवर होती है। थर्ड, सिस्टम्स डेली फीडबैक देते हैं। दोस्तों, गोल्स में फीडबैक एंड में मिलता है, जब या तो जीत होती है या हार। सिस्टम्स में फीडबैक हर दिन मिलता है, आज सिस्टम फॉलो हुआ, हाँ या नहीं। ये इंस्टेंट फीडबैक है, ये आपको एंगेज रखता है, ये आपको इंटरेस्टेड रखता है और तुरंत आपको कोर्स करेक्ट करने देता है। फोर्थ, सिस्टम्स सस्टेनेबल होते हैं। गोल्स अचीव होता है और कहानी ख़त्म। सिस्टम्स बन जाते हैं, लाइफ लॉन्ग रहते हैं और ग्रोथ आपकी कंटिन्यू रहती है। जब राइटिंग आपका सिस्टम बन जाता है तो आप एक बुक लिखने के बाद रुकते नहीं, आप लिखते ही रहते हो। सिस्टम आपको एक डेस्टिनेशन नहीं, एक डायरेक्शन देता है। जेम्स क्लियर, बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर, बिल्कुल सही कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तो दोस्तों, कैसे आप वो सिस्टम्स बिल्ड करोगे जो लास्ट करें? यहाँ 5 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट, मेक इट स्पेसिफिक। एक्सरसाइज करेंगे, ये सिस्टम नहीं है। हर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले 20 पुशअप्स और 10 मिनट वॉक करेंगे, ये सिस्टम है। वीक में एक बुक पढ़ना सिस्टम नहीं है, रोज़ 10 पेज पढ़ना सिस्टम है। आपको स्पेसिफिक होना है, सारी एम्बिग्विटी रिमूव करो। आपका सिस्टम इतना क्लियर होना चाहिए कि एक स्ट्रेंजर भी उसे फॉलो कर सके। प्रिंसिपल 2, डिज़ाइन फॉर योर वर्स्ट डे। दोस्तों, किसी दिन आप ऑफिस से जल्दी आ गए, ट्रैफिक नहीं मिला, आपने 1.5 घंटे वर्कआउट कर लिया और आपने फिर प्लान बनाया कि मैं डेली 1.5 घंटा वर्कआउट करूँगा। ये सिस्टम आपके बेस्ट डे के लिए डिज़ाइंड है, वर्स्ट डे के लिए नहीं। ज़्यादातर लोग बेस्ट डे के लिए सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जब वो मोटिवेटेड होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं और उनका अच्छा टाइम होता है। ये एक गलती है। वर्स्ट डे के लिए सिस्टम डिज़ाइन करो, जिस दिन आप थके हुए हो, टायर्ड हो, ओवरवेल्म्ड हो, उस दिन भी आप उस सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सको। अगर आपका सिस्टम है 90 मिनट्स वर्कआउट रोज करना, फिर अब जब आप स्किप करोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपका सिस्टम बनाओ 10 मिनट्स हर रोज वॉक करना। ये आप टेरिबल डेज, खराब डेज, थके हुए हो, उस डे भी फॉलो कर पाओगे। और हाँ, अच्छी बात ये है, गुड डेज पे आप नेचुरली ज़्यादा कर ही लोगे, पर सिस्टम्स आपको बैड डेज पे भी गेम में रखते हैं। प्रिंसिपल 3, स्टैक इट विद एग्जिस्टिंग हैबिट्स। अपने नए सिस्टम को किसी ऐसी हैबिट के साथ जोड़ दो जो आप ऑलरेडी करते हो। जैसे आप कभी ब्रश करना भूलते हो? नहीं ना, ऐसे ही उस हैबिट के साथ एक और हैबिट जोड़ दो तो आप वो भी नहीं भूलोगे। जैसे कि जब मैं मॉर्निंग कॉफ़ी पीऊँगा, मैं 15 मिनट रीड करूँगा या लिखूँगा। जब मैं रात को ब्रश करूँगा, उसके बाद मैं 10 मिनट्स रीडिंग करूँगा। जब मैं 6 बजे लैपटॉप क्लोज करूँगा तो मैं वॉक पे जाऊँगा। आपने एक हैबिट को दूसरी हैबिट से चिपका दिया। वो सिस्टम आपका जो चलता है ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा, तो आपका दूसरा सिस्टम भी रेगुलर हो जाएगा, वो भी एक हैबिट बन जाएगा। आपके ब्रेन में ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के लिए न्यूरल पाथवेज बन चुके हैं, वो ऑटोमेटिक हो चुकी हैं। उन पे ही पिगीबैक करना है, नया बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए वो आपको ईजियर बन जाएगा। प्रिंसिपल 4, प्रोसेस को ट्रैक करो, आउटकम को नहीं। 20 kg लूज करना ट्रैक मत करो, डेली वर्कआउट आपने किया या नहीं उसको ट्रैक करो। सब्सक्राइबर्स गेन करना ट्रैक मत करो, वीडियोस पब्लिश करना ट्रैक करो। अगर आप सेल्स में हो तो डील्स क्लोज करना ट्रैक मत करो, कॉल्स आपने कितने किए उसे ट्रैक करो, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, उससे आप मोटिवेटेड रहोगे। जब आप प्रोसेस ट्रैक करते हो ना, आप वो मेजर कर रहे हो, आप वो कंट्रोल कर सकते हो। और हर बार जब अपना सिस्टम एग्जीक्यूट करते हो, आपको एक जीत मिलती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं रेकमेंड करूँगा, सिंपल रखो, एक कैलेंडर ले लो, उस पर बेसिक हैबिट अपनी ट्रैक करो, क्रॉस या टिक करो, या फिर कोई ऐप यूज़ कर लो। इतने ऐप्स आजकल आते हैं कि ये है कि आपको विजुअली प्रूफ होना चाहिए कि आप डेली क्या प्रोग्रेस कर रहे हो। प्रिंसिपल 5,
फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करो, परफेक्शन नहीं। दोस्तों परफेक्शन को चेज नहीं करना। तो अगर आप 15 दिन अपना सिस्टम फॉलो करते हो, फिर एक दिन कुछ अर्जेंट आ जाता है, मिस कर देते हो, तो आपकी स्ट्रीक टूट जाती है। अब आप सोचते हो अब क्या फ़ायदा, सब खराब हो गया, उसके बाद देखोगे आप क्विट कर देते हो। तो आपको एक रूल बनाना है, नेवर मिस थ्राइस। एक दिन कुछ काम आ गया, अर्जेंसी आ गई, मिस हो गया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन आपको ये हो जाना है कि जो भी हो जाए कल ये मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 3 डेज़ लगातार मिस कर दिया तो चांसेस ये हैं कि आप फिर क्विट कर दोगे, आप फिर वो दोबारा हैबिट बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। चाहे कुछ भी करो, थर्ड डे 5 मिनट ही सही, 10% एफर्ट ही सही, पर शो अप करना है, करना ज़रूर है। आपको परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी, आपको सिस्टम को ज़िंदा रखना है, चाहे कितना भी स्मॉल एग्जीक्यूशन हो। दोस्तों इस न्यू ईयर सभी लोग गोल सेट करेंगे, सभी नए ईयर रेजोल्यूशंस बनाएंगे। वो डिक्लेयर करेंगे कि 2026 में क्या अचीव करना है, और उनमें से ज़्यादातर फेल हो जाएंगे। पर इस बार आप फेल नहीं होगे, क्योंकि आप उन आउटकम्स पे फोकस नहीं करोगे, आप उस पे फोकस करोगे जो आप कंट्रोल कर सकते हो। आप सिस्टम्स बिल्ड करोगे जो हर सिंगल डे आप प्रोग्रेस करोगे। वो लोग जो डेली 500 वर्ड्स लिखते हैं वो ज़्यादा बुक फिनिश कर लेंगे उन लोगों से जो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने का सपना देखते हैं। वो लोग जो डेली एक नया कंसेप्ट सीखते हैं वो जल्दी एक्सपर्ट बनेंगे उस पर्सन से जो अपने फील्ड को मास्टर करने का सपना देखता है। गोल्स और रेजोल्यूशन सेट करना बंद करो, इस बार 2026 में सिस्टम्स बिल्ड करना स्टार्ट करो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है, सिस्टम्स बिल्ड करने से गोल्स आप अचीव कर ही लोगे। 1 साल बाद आपने सिर्फ अपने गोल्स ही अचीव नहीं किए होंगे, आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुके होगे। आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली होगी। वो पर्सन जो मोटिवेशन या विल पावर पे डिपेंड ही नहीं करता, वो डिसिप्लिन्ड है, उसके पास सिस्टम्स हैं जो ऑटो पायलट पर चलते हैं, जो उसकी हैबिट्स हैं, वही पर्सन आखिरी में जीतता है। दोस्तों अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैबिट्स के बारे में, कैसे न्यू ईयर में हमें हैबिट्स बिल्ड करने हैं, कैसे एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाएं जो आपकी हैबिट्स को बनाए रखे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और 2026 के लिए सिस्टम्स बिल्ड करने स्टार्ट कर दीजिए।